नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सारका अकेडमी। तो टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे 151 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। और इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी पीएससी और यूपीएससी एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसलिए वीडियो को शुरुआत से आखिर तक पूरा देखिए। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ था तो इसमें कौन सा आर्टिकल है आपका ये? तो ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर आपका 368, आर्टिकल 368। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड में आते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान को किसने लचीला व कठोर दोनों कहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये इसका अर्थ क्या है? तो इन चारों में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जनता की सर्वोच्चता, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग थर्ड, ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से शुरू होते हैं? तो आपका रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्टिकल 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं? तो राइट आंसर यहां पर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर है की स्थापना किस केस में हुआ? तो यहां पे आपका जो है राइट आंसर आपका रहेगा चारों में केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन नंबर 42, 42 में नवा क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा प्रमुख संशोधन होगा, मेजर अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सेकुलरिज्म मीन क्या होता है? तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी धर्मों का समान सम्मान करना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की विशेषता संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इन चारों में से जो राइट आंसर आपका रहेगा वो बी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन आपका जो है ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, संविधान की प्रस्तावना में न्याय किस रूप में वर्णित है? तो इन चारों में जो राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो संविधान में आपातकालीन ये आपका होगा जर्मनी, क्या होगा? जर्मनी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर? तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी रहेगा, मतलब 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 16, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। अछूतपन का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अछूतपन, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन इज मेंशन इन विच आर्टिकल? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 21, ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संविधान संघीय है, ये किसने कहा है? तो इन चारों में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा? बी, यहाँ पर बी एन राव, ऑप्शन करेक्ट है बी एन राव, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ठीक है, बाय विच अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर 42वां। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ए करेक्ट है, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 44 ये ऑप्शन ए करेक्ट है, समान नागरिक संहिता से, यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? तो आपका रहेगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति का जो अध्यक्ष है कौन था? तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन, जनता द्वारा शासन, ये गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? ठीक है। तो आपका यहीं पे ऑप्शन मिल गया, रिट जारी करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर आपका 27, भारत का संविधान सर्वोच्च है, इसका क्या अर्थ है? तो अर्थ ये है यहाँ पर कि संसद संविधान के अधीन है, संसद संविधान के अधीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण कब शुरू हुआ? तो भारतीय संविधान का निर्माण आपका शुरुआत हुआ, यहाँ पे जो राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की भाषा कौन सी है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान का कार्यान्वयन कब हुआ? तो संविधान का कार्यान्वयन आपका वेरी इजी क्वेश्चन है, आपका 26 जनवरी 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो संविधान में न्याय के 3 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य किस दस्तावेज में ये वर्णित है? ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पर भारतीय संविधान की किस विशेषता को क्वेसी फेडरल कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो रहेगा करेक्ट कि यहाँ पर रहेगा मजबूत केंद्र। क्या रहेगा? मजबूत केंद्र। तो राइट आंसर आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? तो मूल रूप से संख्या यहाँ पर तो 7 आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा ये अमेरिका संविधान से लिया गया है, यूएस। ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किस भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं आपका भाग मतलब पार्ट 4 में, पार्ट 4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल से प्रारंभ होते हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 36। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति के निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य यहाँ पर रहेगा सामाजिक और आर्थिक न्याय, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा भारत ने किस देश से लिया है? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर है वो आयरलैंड रहेगा। क्या रहेगा? आयरलैंड, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता किसके लिए दी गई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थायी अध्यक्षता यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा कि ऐसे तो 389,
विभाजन के बाद घटकर 299 हो गए। विभाजन के बाद घट के 299, ठीक है। वैसे तो आपका यहाँ पर पहले था आपका 389 था यहाँ पर कुल सदस्य, लेकिन विभाजन के बाद घट करके कितने हो गए 299। तो आपका जो राइट आंसर होगा 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? वेरी इजी क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण में कुल कितने बैठकें हुई? तो आप यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा 11, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संरक्षक, ठीक है, संविधान का। संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा बी, भाग ए, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? तो जोड़ा गया 1976 में, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। और ये 42वां संशोधन है। कौन सा? ये 42वां, ये, ठीक है, जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, नागरिकता संबंधित, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 5 to, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11, ये नागरिकता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो समानता का अधिकार आपका आर्टिकल रहेगा यहाँ पर 14 to 18, 14 to 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की मौलिक विशेषताओं में कौन सी नहीं है? तो मौलिक विशेषताओं में कौन सी नहीं है? वो रहेगा यहाँ इन चारों में से अभिलेखित संविधान, अभिलेखित संविधान, ऑप्शन बी, ठीक है। रिटर्न है यहाँ पे सभी संविधान के रूल, ठीक है, अनरिटर्न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से लिया गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ब्रिटेन रहेगा। क्या रहेगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई? तो अमेरिका से जो ली गई वो रहेगा आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो लिया गया, ये राइट आंसर रहेगा। इन चारों में ये यूएस से लिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं 55 में, भारतीय संविधान की अंतिम अनुसूची कौन सी है? तो अंतिम अनुसूची भारतीय संविधान की है 12वीं अंतिम अनुसूची है। अब बात करते हैं कि संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों में जो राइट आंसर होगा कि नगर पालिकाओं के कार्य, यहाँ पे क्या होगा? नगर पालिकाओं के कार्य, इससे संबंधित है 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं संशोधन सहित? तो कितने आर्टिकल हैं यहाँ पर? टोटल 448 कितने आर्टिकल है संशोधन सहित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान की प्रस्तावना में फ्रेटर्निटी का क्या अर्थ है? फ्रेटर्निटी का क्या अर्थ है? तो इन चारों में जो राइट आंसर होगा यहाँ पे भाईचारा, ब्रदरहुड रहेगा। क्या रहेगा? ये ब्रदरहुड रहेगा, ठीक है। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है। अब बात करते हैं 59 में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कौन बदल सकता है? तो इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो रहेगा करेक्ट यहाँ पर पार्लियामेंट, ये बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो भारत का कार्यकारी प्रमुख तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी जो है ये कई एग्जाम में पूछ भी जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 ईयर का यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 53 है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका कार्यपालिका के शक्ति से संबंधित है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर 67,
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा जी? यहाँ पर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो स्वाभाविक सी बात है, जब प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री का त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कि आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 74 आपका रिलेटेड है प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल 70 मतलब क्वेश्चन नंबर, राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के स्थायी अध्यक्ष, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा 6 वर्ष। क्या रहेगा? 6 वर्ष, ठीक है। और हर सदस्यों की 1/3 रोटेशन से 2 वर्ष होता है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये कथन सही है क्योंकि इन चारों में जो ये एक स्थायी सदन है। क्या है ये एक स्थायी सदन है, इसलिए आपका राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? तो उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो रहेगा राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने विच आर्टिकल मेंशन द? तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख यहाँ पर रहेगा आर्टिकल 74, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76, अटॉर्नी जनरल किसका कानूनी सलाहकार होता है? तो इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा जी? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान का आर्टिकल जो 76 है ये किससे रिलेटेड, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका भारत के नियंत्रक नहीं, यहाँ पे भारत के अटॉर्नी जनरल इससे रिलेटेड है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इससे रिलेटेड 76। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, CAG कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो CAG कार्यकाल यहाँ पे जो आपका जो CAG कार्यकाल है कितने वर्षों का? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मतलब 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 6 वर्ष या 65 ईयर, ये आपका रहेगा। 65 साल की उम्र हो या 6 वर्ष पूरे कर लिए हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, संविधान का जो है जो आर्टिकल 148 ये किससे रिलेटेड है? तो इनमें जो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी से ही रिलेटेड होगा। तो ये आपका हो गया ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं, भारत का संविधान सर्वोच्च है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ ये है कि संविधान यहाँ पर संविधान सर्वोच्च कानून है। तो यहाँ पे संविधान सर्वोच्च कानून है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। भारत का संविधान सर्वोच्च है, इसका क्या अर्थ है कि संविधान सर्वोच्च कानून है, ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यायपालिका, संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो यहाँ पर चारों में जो राइट आंसर रहेगा आपने, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ पे 26 जनवरी 1950 में हुआ, 26 जनवरी 1950 में, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके थे यहाँ पर HJ कानिया, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल लेवल अब 34, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया। तो यहाँ पे आपका जो आर्टिकल हो गया वो 124। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो न्यायाधीश का कार्यकाल ये टोटल आपका हो जाएगा 65 वर्ष की आयु या टिल एज ऑफ 65। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये इसे कहते हैं हम लोग महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभियोग, इम्पीचमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा 13। ये आपका आर्टिकल कितना होगा, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान मतलब का आर्टिकल, संविधान कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। तो यहाँ पे इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसे अभी हमने आपको बताया, इससे बोलते हैं इम्पीचमेंट बोलते हैं, मतलब महाभियोग। इससे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा 54। ये आपका राइट आंसर होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, 5 ईयर का होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदन करते हैं, दोनों सदन करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट, दोनों सदन, ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों सदन। हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम उम्र राष्ट्रपति बनने की यहाँ पर 35 आपका न्यूनतम उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने की। ठीक है, न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जो है का त्यागपत्र किसे दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र देता है ये राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन चारों में जो राइट आंसर है वो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर जो राइट आंसर है लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्या है ऑप्शन, यहाँ पर ए करेक्ट है। तो मित्रों आज के डेट में टोटल ये 100 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, 100 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो लगातार आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।